स्टेथोस्कोप यानी एक डॉक्टर की पहचान। लेकिन हो सकता है कुछ सालों बाद चिकित्सक अपनी इस पहचान को खो दें। इसकी जगह डॉक्टर की पहचान बनेगी सोनोग्राफी मशीन, जो होगी उसकी जेब में। बिड़ला ऑडिटोरियम में चल रही 5 दिवसीय कॉन्फ्रेंस क्रिटिकेयर 2014 के तीसरे दिन पढ़े गए रिसर्च पेपर में यह सामने आया। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पश्चिमी देशों से आए डॉक्टर्स ने बताया कि इलाज के दौरान मौतों की सबसे बड़ी वजह लेट डायग्नोस होता है। विदेशों में यह प्रैक्टिस है कि मरीज के आते ही सबसे पहले उसकी सोनोग्राफी की जाती है, लेकिन राजस्थान में पीसीपीएनडीटी एक्ट की जटिलताओं के चलते, सोनोग्राफी पर लगी रोक के चलते ऐसे ही मरीज बेमौत मारे जा रहे हैं। अब विडंबना ये है कि सोनोग्राफी हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। सरकार पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंदर डॉक्टर्स को सोनोग्राफी करने ही नहीं देती। सरकार को पीसीपीएनडीटी के लिए कोई और रास्ता निकालना चाहिए। हम लोग इससे एग्री करते हैं कि ये खराब बात है, ये बहुत बड़ी समस्या है, अभिशाप है हमारे लिए जिसका दुरुपयोग हो रहा है सोनोग्राफी का। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा उपयोग है, लाखों मरीज इससे बचेंगे। कॉन्फ्रेंस में एक्सपर्ट्स ने बताया कि पेट और छाती की सोनोग्राफी अब बीते दिनों की बात है। अब दिमाग और अन्य बॉडी पार्ट्स की सोनोग्राफी भी की जा रही है, जिससे रोग की पकड़ और उसके इलाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। ऐसे में आने वाले कुछ सालों में एमआरआई मशीन भी बीते दिनों की बात होगी और सभी रोगों की जांच के लिए सोनोग्राफी मशीनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। एक चीज आज जो न्यूरो टेक्निक चालू हुई है, यानी सोनोग्राफी हम देखी होगी कि पेट की होती है और सब चीजों की होती है, छाती की होती है। अब से सोनोग्राफी जो ब्रेन में चालू की है, वो एक एडेड एडवांटेज है। अभी प्रीलिमिनरी स्टेज में है, लेकिन धीरे धीरे इसके प्रोब अच्छे आ जाएंगे, धीरे धीरे मशीन अच्छी आ जाएंगी और डेप्थ में वो बता देंगे ब्रेन की कितना सूजन है, कितना शिफ्ट है। 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद में सीटी स्कैन लुप्त हो जाएगा, उसकी सारी जगह स्टेथोस्कोप लुप्त हो जाएगा। डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के जो पहचान है डॉक्टर्स की, उनको सबको पॉकेट में अल्ट्रासाउंड लेके घूमना पड़ेगा। तीसरे दिन कॉन्फ्रेंस में 50 से ज्यादा रिसर्च पेपर पढ़े गए, जिसे यंग इंडिया नाम दिया गया। यानी सभी कॉन्फ्रेंस हॉलों में देश भर के यंग डॉक्टर्स ने अपने रिसर्च पेपर पढ़े। कॉन्फ्रेंस में बताया कि डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफाइड जैसी बीमारियां जुलाई से अगस्त के महीने के बीच ही होती है और 32 साल की उम्र के युवा इसकी सबसे ज्यादा चपेट में आते हैं। देश भर में विभिन्न राज्यों में ये बीमारी 20% सालाना की दर से युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रही है। सुरेश शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, HBTV न्यूज, जयपुर।